शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डेवलपमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है होती जा रही है। और जिसा बताया था कि खलील रहमान कमर के अगवा के अंदर एक खातून भी मुलव्वस थी और वो खातून आमना अरूज नामी थी। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और अभी कुछ की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आनी है। मेन जो शख्स था हसन शाह वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन आमना को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये बड़ी ही खूबरू 23 साल की जो है वो दशीदा है और ये उस हनी ट्रैप में इस्तेमाल हुई है। और यही वो खातून थी जो तमाम लोगों को जो भी इस अब तक इस हनी ट्रैप के अंदर मुलव्वस रहे हैं और बेचारे फंसे हैं उनको यही घेर के लाती थी। इसका इब्तिदाई बयान भी जो है वो सामने आया जो इसने पुलिस को अब दे दिया है। और इस हवाले से जो मजीद तफसीलात थी वो कुछ जो आप बीती है वो तो खलील रहमान कमर साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतानी है, लेकिन जो पुलिस के हवाले से हमारे पास चीज़ें पहुंच रही हैं उसमें इस लड़की के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि ये कहाँ की रिहायशी थी, कितने लोगों को इसने अब तक हनी ट्रैप किया है, कितने पैसे ये लोग अब तक बटोर चुके हैं और किस तरीके से इसने खलील रहमान कमर को जो है वो ट्रैप किया था। जो इब्तिदाई बयान इसने पुलिस को दिया है इसमें यह मालूम हुआ है कि ये खातून और जो है इसने तकरीबन 10 से 15 रोज से इनके साथ राब्ते में थी, खलील रहमान कमर के साथ। और एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि इसका जो आईडी कार्ड सामने आया है उसमें तो इसकी उम्र इंतहाई कम है। ये सिर्फ 23 साल इसकी उम्र, 2001 की जो है इसकी पैदाइश है और सिर्फ 23 साल इसकी उम्र है। इंतहाई खूबरू दशीदा है ये। गुजरांवाले की ये रिहायशी है और गुजरांवाला में ही ये अपने बाकी जो लोग थे उनके साथ रहकर जो है एक मुनज़्ज़म गिरोह चला रही थी। इस इब्तिदाई बयान में पुलिस को अब ये बताया है कि जो खलील रहमान कमर साहब हैं उसमें उनके साथ इसके 15 रोज से जो है वो बातचीत चल रही थी। शुरू में जो है खलील रहमान कमर के साथ इसकी चैट होती रही, टेलीफोनिकली तबादला होता रहा, फिर तस्वीर का भी एक्सचेंज हुआ है। ये बड़ी एक अहम चीज है जो इस खातून ने बताई है कि तस्वीर का एक्सचेंज भी किया गया। अब अगर जो कहानी अगर हम देखते हैं इसकी FIR की तो उसके मुताबिक तो यह है कि खलील रहमान कमर साहब का कहना है कि एक खातून है, उनकी फोन कॉल आती है कि जो इंग्लैंड से आई हैं और उन्होंने एक ड्रामा लिखवाना है और उस ड्रामे के लिए उन्होंने मुझे बुलवाया, गाड़ी भेजी और फिर वो गाड़ी वाले मुझे ले गए और मुझे अगवा कर लिया, मारा पीटा तशद्दुद किया, मेरे पैसे ले लिए और मुझे ये कहते रहे कि रिश्तेदारों से भी अपने पैसे मंगवाओ, इसके अलावा अगर तुमने ये ना दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये उस तमाम FIR का लुबे लुबाब है जो दिया। लेकिन अगर इस खातून के इब्तिदाई बयान की तरफ जाएं जो इसने पुलिस को दिया है तो उसके अंदर जो एक फिक्रा है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है कि ये कहती है कि 10 से 15 रोज से जो है इसका राब्ता था खलील रहमान कमर साहब के साथ और इस दौरान इनकी चैट होती रही, टेलीफोनिकली गुफ्तगू होती रही, फिर तस्वीर का तबादला भी हुआ। अगर ड्रामा लिखवाना था तो फिर खलील रहमान कमर साहब के साथ तस्वीर के तबादले की क्या जरूरत पेश आई। और फिर इसने भी बयान दिया कि इन्होंने गाड़ी भेजी और फिर इनको लाया गया और उस दौरान ये तमाम मामला जो FIR के मुताबिक है वो हुआ। कुछ चीज़ों को इसने डिनाई भी किया है और अब इसकी जो तफसीलात थी वो यही सामने आई। ये तस्वीर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है इसकी कि इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, मुख्तलिफ पोजेज में से तस्वीर खिंचवाई हैं। हाइटेड है लड़की, 2001 की इसकी पैदाइश है, 23 साल सिर्फ इसकी उम्र बनती है। जो इसके बाकी दीगर साथी हैं जिसमें एहसन शाह वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका, उसकी कोई तस्वीर मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन पुलिस ने अब मजीद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया और इसने ये बताया है कि अब तक ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और जो ताजिर लोग थे उनको ये हनी ट्रैप कर चुकी है, उनसे लाखों रुपया ये लोग बटोर चुके हैं। उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोज भी इन लोगों ने गालबन बनाई थी और उसके जरिए ब्लैकमेल भी करते रहे। कुछ लोगों को गालबन ने अगवा भी किया था। तो लोग, क्योंकि हनी ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बताते हुए भी लोगों को शर्म आती है कि जी हम हनी ट्रैप हो गए, किसने किया जी, खातून ने किया। अगर क्योंकि शादीशुदा मारते तो फिर घर तो उजड़ा ही उजड़ा, उसमें तो पीछे बचता ही कुछ नहीं है। बीवी को पता लग जाएगा तो वो तो मारे ना मारे लेकिन कम से कम बीवी से जरूर जो है वो खातिर दुआदा हो सकती है, घर भी बर्बाद हो सकते हैं। तो ज्यादातर लोग जब ये हनी ट्रैप हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि अब इस मामले को दबा दिया जाए, ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि माशरे में, सोसाइटी में और जो उनकी कम्युनिटी है उसके अंदर लोगों का एक खास मुकाम है। और इन जो ये लोग हैं जो हनी ट्रैप कर रहे हैं, जो ग्रोह है, ये खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी सोसाइटी में कुछ नाम होता है, वो एक बड़ी शख्सियत होते हैं। क्योंकि इन लोगों को ट्रैप करना जरा ज्यादा आसान होता है, पैसा भी इन लोगों के पास काफी ज्यादा होता है, ट्रैप भी बहुत आसानी से हो जाते हैं
मेंटालिटी भी कुछ हमारी सोसाइटी की इस है कि खातून का फोन है तो फौरी तौर पर इस पर लबैक कही जाती है और सबसे आगे होते हैं। तो उसी सूरत में फिर ये लोग जब ट्रैप होते हैं तो फिर अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये ज्यादातर जो है वो ये मामला की FIR दर्ज नहीं करवाते, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाते। लेकिन खैरमान कमर साहब ने पुलिस के अंदर रिपोर्ट भी करवाई और अब इस खातून ने ये बताया कि इसका भी 10 से 15 रोज के दरमियान जो हो चुके थे, इनका राब्ता था, चैट थी, टेलीफोनिकली गुफ्तगू हो रही थी, तस्वीर का तबादला भी हुआ। और अब इस तमाम नुकात के ऊपर जो है वो ज्यादा बेहतर तो खलीलरहमान कमर साहब बता देते हैं कि असल मामला क्या है, 10 से 15 रोज चैट क्यों होती रही, तस्वीर क्यों एक एक्सचेंज की गई एक दूसरे से। तो ये सारी बातें तो अब मजीद आएंगी, लेकिन अब खातून का जो है बयान सामने है। आमना अरूज इसका नाम है और मॉड स्क्वाड ये लड़की है। अब देखते हैं कि अब इसमें मजीद जो एहसन शाह है, जिस टाइम जो हसन शाह जिस वक्त वो गिरफ्तार होगा तो वो फिर आगे क्या इंकिशाफात करता है इस तमाम स्टोरी के अंदर कि ये किस तरीके से आई और इन्होंने क्यों आखिर खलीलरहमान कमर को ही चुना इस तमाम ट्रैप के लिए, उनसे किस तरह इन्होंने ये प्लान बनाया, ये तमाम चीजें वो बताएगा। लेकिन अभी तक तकरीबन कोई 16 के करीब जो अफराद हैं जो इस मामले में मुलवस हैं, इनमें से सिर्फ चंद लोग जो पुलिस ने गिरफ्तार किए, लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी अभी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं करी। सिर्फ ये एक लड़की की गिरफ्तारी जो है वो जाहिर की है जिसका नाम आमना अरूज बताया गया। जाहिर है कि अब इसको कल अदालत में भी पेश किया जाएगा और फिर ये वहां पर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। पुलिस जो है क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है उसने इसकी गिरफ्तारी की है, उनके पास ये केस था, तो फिर ये कल इसको जो है वो अदालत में पेश करेंगे, वहां से जिसमाही रिमांड लिया जाएगा ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके कि आया कितने लोगों को इन लोगों ने जो है अब तक हनी ट्रैप किया है, वो एक फहरिस्त कितनी की लंबी और कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस थे इन इसके ग्रोह में, और किन लोगों को इन लोगों ने ट्रैप करके जो है वो पैसे हत्याए हैं, उनसे भी जाहिर सी बात रब्ता होगा। तो अब बहुत सारे जो है वो राज अनकरीब खुलते चले जाएंगे इस केस में। मजीद जो अपडेट आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।